बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा, हम एसएसटी साइंस कैटेगरी के इंटरव्यूज़ को देख रहे थे कि जो कि मीरपुर ख़ास रीजन के चल रहे हैं इंटरव्यूज़, उनमें एसपीएससी के पैनल ने कौन कौन से क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, ताकि हम उनके एक ट्रेंड का, उनकी मेंटलिटी का पता लग जाए। तो ये उसी सिलसिले का इंटरव्यू नंबर 5 है, और मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताता चलूँ कि मेरे तो एसएसटी जनरल कैटेगरी के सेशंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के चल रहे हैं। अभी हमने बैच 2 भी उसकी अनाउंस कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी वे में हम तैयारी करवा रहे हैं। और साथ ही मैंने अब जो है वो एसएसटी साइंस कैटेगरी की भी उसका भी एक सेशन मैंने अनाउंस किया है। मैंने साइंस के टीचर्स को हायर किया है ताकि एक अच्छी तरह से तमाम कैंडिडेट्स की तैयारी हो जाए, उनको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाए। तो एसएसटी जो साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम पढ़ाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। और एसएसटी साइंस कैटेगरी के इंटरव्यू में जो सवालात पूछ रहे हैं उनको भी सॉल्व करवाएंगे, जनरल नॉलेज भी कवर करवाएंगे, और साथ ही और चीज़ें भी, डेमो भी होगा और मॉक इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट होंगे। इंट्रोडक्शन कैसे करवाना चाहिए, उसमें कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमारे सेशन में इंक्लूडेड हैं। अगर आपने वो ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। अभी हम इंटरव्यू नंबर 5 को देखेंगे। इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, हर एक से ये कहा जा रहा है, इंग्लिश में ही करवाना है। अब ये नोट करें, ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चंस देख के ना आप परेशान हो जाएं कि जीके में क्या क्या पूछ रहे हैं। तो जो कैंडिडेट गया है इंटरव्यू देने, वो उसकी ग्रेजुएशन जो कि है वो क्रिमिनोलॉजी में है, तो क्रिमिनोलॉजी वाले से डेफिनेटली पूछेंगे भी, तो उसकी फील्ड के ऐसे ही सवालात पूछेंगे। व्हाट इज सिन, क्राइम, डेवियंस। अब इनमें डिफरेंस भी पूछा जाता है कि सिन और क्राइम में क्या डिफरेंस है, डेवियंस क्या है। तो छोटी छोटी इनमें जो है डिफरेंस है। लेकिन आप इसको देख के परेशान ना हो कि इस टाइप के आपसे सवालात नहीं होंगे अगर आपकी ग्रेजुएशन क्रिमिनोलॉजी में नहीं है तो। हु इज़ जुविनाइल, जुविनाइल कौन है। व्हाट इज़ द एज ऑफ जुविनाइल अंडर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखें जुविनाइल की जो एज है, तो अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर क्रिमिनोलॉजी आपने की हुई है, जुविनाइल की एक एज तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बताता है, और एक एज सीआरपीसी में भी लिखी हुई है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो अगर आप इंटरव्यू वाले को वो भी बताएंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। दोनों में डिफरेंट एजेस हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई और एज बताता है जुविनाइल की, और जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो कोई और बताता है। चले आगे चलते हैं। व्हाट इज डेलिंक्वेंसी, डेलिंक्वेंसी क्या है, ये भी क्रिमिनोलॉजी का टॉपिक है। गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव डेमो ऑन पंचुएशन स्पेशली ऑन कॉमा एंड सेमी कोलोन। ये जो कि डेमो का टॉपिक है, ये आपने भी नोट करना है। इंग्लिश का दिया है, इसको आपने भी प्रिपेयर करना है। और सिर्फ पंचुएशन पे कॉमा एंड सेमी कोलोन नहीं, बल्कि जो भी पंचुएशंस हैं उन पे ना आपने अच्छी तरह से उनको भी प्रिपेयर करना है। हु वाज जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, ये भी सवाल पूछा गया। व्हाट इज नेता इन इंडिया, इंडिया में कहा जाता है ना कि नेता है, ये हमारा नेता है, तो वही पूछा है उन्होंने। वो नेता किसको कहते हैं। मिडिल ईस्ट क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिडिल ईस्ट में अभी बहुत सारे टसल्स चल रहे हैं, तो इनकी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कैपिटल ऑफ साइप्रस, साइप्रस का कैपिटल क्या है। अब साथ ही आपने ना ये चीज़ भी नोट करनी है कि जो साइप्रस है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, उसके इर्द गिर्द कौन से कंट्रीज़ हैं। तो ये चीज़ आपने इसकी नोट करनी है। व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइप्रस। एक चीज़ मैं बता दूं, कभी कभी ना इंटरव्यू में ऐसे सवालात पूछे जाते हैं जिनके पॉसिबल ही नहीं है कि आपको जवाब आता है। फॉर एग्जाम्पल ये साइप्रस पूछा है, चले साइप्रस का कैपिटल क्या है हम बता देंगे, साइप्रस कहाँ पे है वो भी बता देंगे। अब उनकी लैंग्वेज का हमें मिसाल फॉर एग्जाम्पल क्या पता। कभी ना कहते हैं कि जो न्यू पपाऊ गिनिया है उसका फाउंडर कौन है, आइसलैंड का फाउंडर कौन है,
बस एक ऐसे ना एक लाइन लगा देंगे वो कि इसका फाउंडर। भाई हमें अपने पाकिस्तान के फाउंडर का पता है, कम से कम इंडिया का पता होगा। अब आइसलैंड का पूछें, आप मेसोडोनिया का पूछें, आप छोटे छोटे जो अफ्रीका के कंट्रीज हैं उनका पूछें, तो हमें कहाँ आएंगे। लेकिन उनका जो ये जो है ना पूछने का जो सबब है, जो रीजन है, वो आपको एक्चुअली कंफ्यूज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कंफ्यूज। आप कंफ्यूज हो जाएं, आप कॉन्फिडेंस लूज करें और आपका टेम्पो जो है वो लूज हो जाए, ताकि आगे वाले इजी क्वेश्चन भी आप हैंडल ना कर सकें। तो चलें, खैर है, कोई बात नहीं, नहीं आता तो वो भी आप ना बहादुरी से जवाब दें, सर सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल व्हाट यू आस्क्ड, या फिर इस तरह के कोई एक्सक्यूज आपने बनाना है कि आई हैव मतलब ऐसे किस्म का कोई आपने ना इंटरव्यू के लिए वो रीज़न जो कि वो सोच के रखना है। उसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ भूटान की एग्जैक्ट लोकेशन, अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये साउथ एशिया का ही कंट्री है, तो आपको इसकी साउथ एशिया की कंट्रीज में कौन कौन से ममालिक आते हैं तो इसका भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कहते हैं कि जनाब साउथ एशिया के कुछ कंट्रीज के नेम्स बताएं, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के नेम्स बताएं, कार्स सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कौन सी है, वहाँ की कंट्रीज के नेम्स बताएं। उसके बाद पूछा है एज ऑफ गर्ल फॉर मैरिज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कौन सी उम्र होनी कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है शादी के लिए एक गर्ल के लिए। What did you do आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या किया, अगर आपकी मास्टर्स नहीं है और आपने ग्रेजुएशन भी कोई 2-3 साल पहले की हुई है तो ये आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ योर फादर, आपके वालिद साहब का क्या प्रोफेशन है। ये सवालात इस कैंडिडेट से किए गए। और अब हम चलेंगे इंटरव्यू नंबर 6 की तरफ, लेकिन वो एक और सेपरेट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।